मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज के ऊपर कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ से जो है, जैसे एक प्रॉब्लम है यहाँ पर क्वेश्चन कि फाइंड द सम ऑफ जैसे है रूट अंडर 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन 4 अल्फ़ा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन 6 अल्फ़ा प्लस डॉट डॉट 2n टर्म्स। देखिए पिछले लेक्चर से भी कुछ प्रॉब्लम ही चल रहा है अभी इस समेशन ऑफ सीरीज में। तो इसमें देखिए कुछ नया प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको जो है हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए एक चीज़ ध्यान में रहे कि जैसे हम लोग कि रूट अंडर लिखते हैं 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा, यानी इसको आप लिख सकते हैं, देखिएगा ऐसा कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस इसका 2 इंटू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, इतना लिख सकते हैं। तो जिसको कि हम लोग कंप्लीट स्क्वायर के रूप में अगर लिखें, कंप्लीट स्क्वायर के रूप में, तो लिखिएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, या साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से जो आप दीजिएगा साइन इसका, तो प्लस माइनस दे दीजिए। ऐसे भी हम लोग जानते हैं क्या कि वेरिएबल का जो स्क्वायर रूट लिखा जाता है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, वेरिएबल का जो स्क्वायर रूट लिखा जाता है वो हमेशा जो है प्लस में लिखा जाता है। ठीक है, और प्लस माइनस में, सॉरी, क्योंकि ये जो है अब कंडीशन के ऊपर जो है ऑलवेज पॉजिटिव आता है, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए तो यहाँ से आप चलिए, जैसे चलेंगे हम लोग, तो लेट कर लिए कि लेट Sn इक्वल टू, देखिएगा इसको जो हम लोग लिखते हैं कि रूट अंडर कितना, तो इसको कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर, फिर से जो है उसी तरह से देखिए यहाँ पर, यहाँ साइन 2 अल्फ़ा है यानी एंगल 2 अल्फ़ा है, तो यहाँ आ रहा है अल्फ़ा यानी कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यानी जो एंगल है उसका हाफ यहाँ पर आ रहा है। तो उस तरह से जो है यहाँ पर क्या आएगा, आपको आएगा कॉस 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस रूट अंडर कॉस 3 अल्फ़ा माइनस साइन 3 अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट डॉट 2n टर्म्स तक जाएगा। तो अब देखिए हम लोग यहाँ से प्लस माइनस के रूप में सबको निकालेंगे, क्योंकि वेरिएबल का स्क्वायर रूट जब भी निकलेगा तो आप जो है प्लस माइनस के फॉर्म में लिखें, क्योंकि वेरिएबल कब जो है किस कंडीशन में हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसके अनुसार जो है वो प्लस माइनस दिया जाता है। तो यहाँ से जब चलिएगा तो देखिए इसको लिखिएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस ये हो जाएगा आपको प्लस माइनस कॉस 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ भी कॉस 3 अल्फ़ा माइनस साइन 3 अल्फ़ा और प्लस माइनस डॉट डॉट 2n टर्म्स। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से सब में से आप क्या करिए कि प्लस माइनस आप कॉमन कर लीजिए बाहर। ठीक है, प्लस माइनस बाहर कॉमन करने के बाद आप जो है कॉस वाला टर्म को एक साथ कर लीजिए और साइन वाला को एक साथ कर लीजिए।
तो जब करिएगा तो आपको आएगा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस 3 अल्फ़ा प्लस डॉट डॉट 2n टर्म्स, ठीक है। और फिर यहाँ से देखिए, अब दूसरे टर्म में सब में माइनस है तो माइनस वहाँ से कॉमन होगा, तो यहाँ से आएगा आपको साइन अल्फ़ा, ठीक है ना, प्लस साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन 3 अल्फ़ा प्लस डॉट डॉट 2n टर्म्स, यहाँ तक जाएगा। तो अब इस आधार पर जो है देखिए, हमने जो है दोनों टाइप का फार्मूला जो है पिछले लेक्चर में प्रूफ कर चुका है, ठीक है। हम लोग जो है कर चुके हैं फार्मूला सब। तो इस आधार पर जो है देखिए, जो फार्मूला हमने साइन वाला जो प्रूफ किया है कि साइन अल्फ़ा प्लस साइन यानी साइन ए प्लस डी प्लस डॉट डॉट 2n टर्म का, ये हमने प्रूफ किया कितना, साइन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बाई टू इंटू साइन एन इंटू डी बाई टू, अब बाई में कितना, तो साइन डी बाई टू। इसी तरह से हमने जो है कॉस वाला जो है प्रूफ किया है, कॉस ए प्लस डी और डॉट डॉट जो है 2n टर्म्स जब जाएगा तो इसका प्रूफ किया हमने कि कॉस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाई टू इंटू साइन एन डी बाई टू बाई, ठीक है, तो साइन डी बाई टू, इतना प्रूफ किया है। तो अब इसी दोनों फार्मूला के आधार पर आप जो है इसको रखेंगे, तो साइन n इक्वल टू जो है प्लस माइनस, ये देखिए इसको देखिए, तो इसको देखिएगा तब देखिए इसका अब कॉमन डिफरेंस कितना है, तो इसका एंगल का कॉमन डिफरेंस है 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा यानी अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा यानी अल्फ़ा, तो अल्फ़ा आ रहा है। तो अब जो है फार्मूला अप्लाई कीजिए, कॉस ए यानी फर्स्ट एंगल यहाँ पर है कितना, तो अल्फ़ा, ठीक है ना, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देखिए कॉमन डिफरेंस देखिए एंगल का, अल्फ़ा आ रहा है, अब बाई में 2, ठीक है, इंटू साइन कितना, तो n इंटू डी यानी अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, अब बाई हो जाएगा कितना, तो साइन कितना, तो d बाई 2 यानी अल्फ़ा बाई 2, साइन अल्फ़ा बाई 2। और फिर इसका जब करिएगा तो ये माइनस, ये जो है माइनस, तो इस तरह से आप जो है जब चलेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है आधार पर लगाइएगा, तो साइन अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी अल्फ़ा बाई 2, ठीक है ना, इंटू साइन n इंटू डी के जगह पर अल्फ़ा बाई 2, बाई में कितना, तो साइन डी बाई 2 का मतलब अल्फ़ा, ठीक है, बाई 2। अब जो है यहाँ से देखिए आपका जो है कुछ कॉमन होने वाला है, उसको जो है आप ढंग से निकाल लीजिए बाहर। तो बाहर निकालिएगा तो देखिए 1 बाई साइन अल्फ़ा बाई 2 को कॉसेक अल्फ़ा बाई 2 लिख सकते हैं आप, तो बाहर निकालिएगा तो यहाँ से आएगा प्लस माइनस साइन एन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉसेक अल्फ़ा बाई 2, अंदर क्या बचेगा इसको देखिए। तो इसको थोड़ा सा आप जो है जैसे करिएगा तो 2 अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा यानी 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, तो 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा का मतलब अल्फ़ा, सीधे अल्फ़ा। तो n में से जब कॉमन होगा तो यहाँ से जो बचेगा आपको देखिएगा कॉस n प्लस 1 इंटू अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, और फिर माइनस यहाँ से बचेगा आपको साइन n प्लस 1 इंटू जो है अल्फ़ा बाई 2। अब देखिएगा इसी को थोड़ा सा आप जो है जैसे यहाँ से इस सब को बाहर निकाला है हमने यहाँ से, ठीक है, इस तरह से रूट के बाहर निकाला है, तो जिस तरह से ये है इसको अगर हम लोग रूट के अंदर ले जाएं, ठीक है, रूट के
अंदर ले जाएं। तो रूट के अंदर जब ले जाएं, देखिए इसको सजा के भी दे सकता है, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको जब आप अंदर ले जाइएगा तो इंटू जो है कॉसेक यहाँ पर α/2, तो इस प्लस माइनस को आपको ख़त्म कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। प्लस माइनस को ख़त्म कर देना पड़ेगा। अब अल्फ़ा के ऊपर डिपेंड है कि कितना एंगल आएगा, तो कॉस एन के ऊपर डिपेंड रहेगा, n+1 इंटू α/2 माइनस साइन n+1 इंटू α/2, ठीक है। तो यहाँ से जब जो है होल स्क्वायर जब करिएगा, ठीक है, तो देखिए इसी को हम लोग सजा करके डायरेक्ट तौर पर लिख सकते हैं। कितना, तो बाहर है साइन n⁴/2 इंटू कॉसेक α/2 और इंटू इस फार्मूला को देखिए तो 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा के फॉर्म में जाने वाला है। तो अल्फ़ा के जगह पर यहाँ पर क्या है, n+1 इंटू α/2, यानी उसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन, ठीक है, तो n+1 इंटू अल्फ़ा, यानी एंगल का दुगुना। तो इसमें आपका जो है फिर प्लस माइनस क्या हो गया, समाहित हो गया। अगर आप रिजल्ट को इस तरह से लिखना चाहेंगे तो ये रिजल्ट प्लस माइनस में आएगा। अगर इस तरह से लिखना चाहेंगे फिर से उसी फॉर्म में, तो आपको प्लस माइनस नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ़ y बी द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स सो डैट इतना, यानी sin x प्लस sin x प्लस वाई प्लस sin x प्लस 2y डॉट टू n टर्म्स इक्वल टू 0। तो देखिए इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा एक कंसेप्ट छुपा हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, y बी द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, यानी जो है सम बहुभुज का y जो है उसका बाह्य कोण है, यानी बहिष कोण है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है किसी भी पॉलीगन में, चाहे वो जो है हेक्सागोन हो, हाँ, चाहे जो है पेंटागोन हो, चाहे जो भी हो, इसके अगर जो है रेगुलर साइड्स को आगे आप बढ़ाइएगा तो जो है एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ठीक है। तो जो है एक्सटीरियर एंगल बनेगा इस तरह से, हाँ, थोड़ा सा देखिएगा। और इसी को जो है ढंग से करना है, तब जो है इस कॉन्सेप्ट का यूज कीजिएगा तो ये प्रूफ होगा। करना तो काम पड़ेगा वही समेशन ऑफ सीरीज वाला, लेकिन लास्ट में जाके यही पुट करना पड़ेगा कि अगर जो है जो भी एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, जो भी पॉलीगन है, तो उसका जो है जब जो है क्या है रेगुलर पॉलीगन हो तो सब एंगल इक्वल होगा, ठीक है। और क्या होता है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है, हमेशा 360 होता है। जैसे ये जो है देखिए कि ये हमने क्या लिया है कि ये हमने हेक्सागोन लिया है, तो हेक्सागोन लिया है तो यहाँ पर अंदर तो 120 होता है, तो यहाँ 60 हो गया, तो सब 60 हो गया। देखिए सब जो है 60 हो गया, तो सब 60 हो गया, तो इसको सबको ऐड करके देखिए आप कितना आएगा। वैसे ही जो है पेंटागोन, ठीक है, आप ट्रायंगल में भी करेंगे तो आ जाएगा। फिर जो है अलग जो है 7 साइड्स, इस सब में किसी में करेंगे तो हमेशा जो है ध्यान में रखना है कि इसको आप जो है नोट ही कर लीजिए कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू क्या 360 हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जैसा कि हमको इसमें करना है कि यहाँ पर जो है लेट किया हमने SN इक्वल टू, मेन कंसेप्ट इसी का यूज करना है इसमें। तो यहाँ पर SN इक्वल टू जो है इसको लेट किया, तो SN इक्वल टू इसका फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो इसमें कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, y है, ठीक है, एंगल का, ठीक है ना।
फर्स्ट क्या है, एंगल x है, तो एस एन जो फार्मूला होता है कि साइन, फिर जो है फर्स्ट एंगल x प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए d का मतलब क्या है, तो d का मतलब है y, अब y में 2, और इंटू साइन n इंटू डी, तो d का मतलब y है, बाई 2, ठीक है, और बाई तो यहाँ पर जो है साइन d बाई 2 यानी y बाई 2, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको आया, लेकिन हम लोग को जैसे कह रहा है कि यहाँ पर जो है इसको जो है यहाँ पर रोक दिया जाए। अब रोक दिया जाए और इसके अनुसार जो है काम किया जाए कि जो है y बी द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स, तो n साइड्स है तो n एंगल भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है n एंगल को जब जो है लिखिएगा तो उस फार्मूला के तहत कि सिंस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू क्या, तो आपको जो है 360, और जो है n एंगल बनेगा y n बार ऐड होगा, यानी y प्लस डॉट डॉट 2n टर्म्स इक्वल टू क्या 360, यानी यहाँ से जो होगा आपको n इंटू वाई इक्वल टू कितना 360, ठीक है। तो अब जो है इस वन में यूज करिए आप, तो फ्रॉम वन एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा जैसे जो है कि साइन कितना, तो आपको जो है x प्लस n माइनस 1 इंटू वाई बाई 2 और इंटू साइन एन वाई के जगह पर आप यहाँ से 360 पुट करिए, 360 बाई 2, अब वाई में कितना, तो आपको जो है साइन y बाई 2, अब देखिए साइन 80 आ जाएगा, 180 सॉरी, 360 बाई 2 का मतलब 180, और साइन 180 का वैल्यू कितना होता है 0 से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, जो कि आपको प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये मेन कंसेप्ट इसके अनुसार हमको ध्यान में रखना है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 360। तो अब ये देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कि फाइंड द सम ऑफ, दिया हुआ है कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा इंटू कॉस 6 थीटा प्लस डॉट डॉट 2n टर्म्स। ये थोड़ा सा अभी तक ऐसा नहीं आया था, तो अब इस टाइप का जो है क्वेश्चन देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो इसमें मेनली जो है आपको ये फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि 2 cos a इंटू जो cos b होता है, फार्मूला क्या है आप जानते हैं कि cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, ठीक है ना, ऐसा जो है यही यूज होगा। जब भी प्रोडक्ट वाला है साइन कॉस साइन, तो इस टाइप का 4 फार्मूला है आपको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में, जो कि 11th में आपने पढ़ा होगा, तो उसको हम लोग जो है यूज करते हुए कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चलिए इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट एस एन इक्वल टू, ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी बड़ा एंगल है वाला टर्म है उसको जो है पहले लिख दे प्रत्येक टर्म में, ठीक है। ऐसा कीजिएगा तो एंगल में निगेटिव आने का चांसेस जो है नहीं रहेगा, बस इसी फ़ायदे के लिए, नहीं तो एक और फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है प्रत्येक टर्म में आप बड़ा एंगल वाला को पहले लिख दीजिए, प्लस कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा प्लस डॉट डॉट 2n टर्म्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब चलेंगे हम
तो आपको जो है एस एन इक्वल टू जो मिलेगा वो आप कैसा मिलेगा, तो यहाँ देखिए जो फार्मूला है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ जो है दिया हुआ है कहीं भी 2 नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 cos 2 थीटा सॉरी यहाँ पर cos 2 थीटा इंटू cos थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा इंटू cos 3 थीटा प्लस 2 cos 6 थीटा इंटू cos 5 थीटा प्लस डॉट डॉट 2n टर्म्स। ठीक है, तो आगे तक जब जो है किया हमने, तो यहाँ देखिएगा कि एस एन इक्वल टू हाफ इंटू, यहाँ इसका फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 2 थीटा माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, और प्लस कॉस ए प्लस बी यानी 2 थीटा प्लस थीटा यानी 3 थीटा। ठीक है ना, प्लस यहाँ पर कॉस जो है ए माइनस बी यानी थीटा, और प्लस जो है कॉस ए प्लस बी यानी 7 थीटा, प्लस यहाँ से कॉस ए माइनस बी यानी थीटा, प्लस में कॉस जो है कितना, तो 11 थीटा, प्लस डॉट डॉट इसी तरह से 2n टर्म्स तक आपका जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रत्येक टर्म में आपको एक कॉस थीटा दिख रहा है, और कॉस थीटा को जब n बार ऐड कीजिएगा तो n इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो n इंटू कॉस थीटा जब हो जाएगा तो हाफ इंटू यहाँ पर लिख दीजिए n इंटू कॉस थीटा, और प्लस अब ये जो कॉस 3 थीटा कॉस 7 थीटा कॉस 11 थीटा ये सब छूटेगा, तो उसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए यहाँ पर। तो कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 11 थीटा और प्लस डॉट डॉट 2n टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जब हमने ये वर्क कर लिया तो इसको जो है अब हम लोग फार्मूला पर लिख देते हैं, फार्मूला के आधार पर n इंटू कॉस थीटा प्लस इसका जो फार्मूला होता है कॉस फर्स्ट एंगल यानी 3 थीटा प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब देखिए 7 थीटा माइनस 3 थीटा तो 4 थीटा, यहाँ भी आएगा 11 थीटा माइनस 7 थीटा तो 4 थीटा यानी 4 थीटा, बाई में कितना तो 2। ठीक है, और इंटू साइन n इंटू डी, तो डी का मतलब फिर से 4 थीटा बाई में 2। ठीक है, अब बाई हो गया आपको कितना, तो साइन d बाई 2 यानी 4 थीटा बाई 2। यहाँ से देखिए कि जब चलिएगा तो एस एन इक्वल टू जो है हाफ इंटू एन इंटू कॉस थीटा प्लस एन इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस क्या होगा देखिए, यहाँ से तो 2 से 2 बार में जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3 थीटा प्लस प्लस यहाँ पर देखिए क्या होगा 2n थीटा माइनस 2 थीटा और इंटू साइन 2n थीटा इंटू कॉसेक 2 थीटा लिख सकते हैं आप। तो इसको थोड़ा सा सजा के लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 थीटा माइनस 2 थीटा यानी थीटा, और थीटा अगर कॉमन हो जाए तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि एस एन इक्वल टू हाफ इंटू एन कॉस थीटा प्लस छोटा वाला फंक्शन को हम लोग चाहते हैं कि पहले लिख दें, तो साइन 2n थीटा इंटू कॉसेक 2 थीटा इंटू कॉस, ठीक है, कॉस। तो यहाँ पर देखिए क्या इतना हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू थीटा। तो ये रहा आपका इसका रिजल्ट, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने जो है आज भी समेशन ऑफ सीरीज़ के ऊपर कुछ प्रॉब्लम किया। तो अब
मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिले।